गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। मैं रीना वर्मा आज हिंदी व्याकरण में शब्द एवं वाक्य पढ़ाऊंगी। पहले तो हम जानेंगे शब्द क्या है। दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जब कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो ऐसे वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जैसे क ल म ये वर्ण है और तीनों को मिलाने से कलम बना। कलम से हम लोग लिखते हैं। अब शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक, निरर्थक। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, गुलाब। कमल फूल हुआ, गुलाब भी फूल हुआ। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे बलागु, बलागु का कोई अर्थ नहीं होता। गुलाब, इसको सही से लिखेंगे तो ये गुलाब, गुलाब एक फूल हुआ, लेकिन इसको सही से नहीं लिखने से, ये वर्ण को सही सलीके में नहीं लिखने से ये निरर्थक शब्द हो गए। यहाँ कमल, गुलाब के कुछ निश्चित अर्थ हैं, इसलिए ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। ब लागू का कोई अर्थ नहीं है, अतः ऐसे शब्द को निरर्थक शब्द कहते हैं। अब हम जानेंगे वाक्य क्या है। शब्दों के क्रमबद्ध मेल को वाक्य कहते हैं, जिसका अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। जैसे गीता पत्र लिखती है। गीता क्या करती है? पत्र लिखती है। तो गीता शब्द हुआ, पत्र शब्द हुआ, लिखती शब्द हुआ। अब तीनों को एक सलीके में लिखने से ये एक वाक्य का रूप ले लिया। गीता पत्र लिखती है। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है, जिस वाक्य का सही अर्थ होता है। जैसे मैं आम खाता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ आम खा रहा हूँ। अगर इसी को शब्दों के गलत प्रयोग से बने वाक्य का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हूँ खाता आम मैं, तो हूँ खाता आम मैं, तो इसका कहीं कोई अर्थ इस वाक्य का नहीं समझ में आता। लेकिन मैं आम खाता हूँ, इसका अर्थ समझ में आ रहा है। मैं क्या करता हूँ? आम खाता हूँ। तो इस तरह वाक्य बनते हैं। बच्चों, इस शब्द और वाक्य के विषय में आपको जानकारी प्राप्त हुई। अब अगले क्लास में हम दूसरे विषय पे बात करेंगे।